मुसहर 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 नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी और आप देख रहे हैं बैक स्टूडियो विद यशस्वी। अभी मैं विभूतिपुर विधानसभा में हूँ और यहाँ पे हम मुसहरी टोला, जहाँ पे मुसहर लोग निवास करते हैं, उस टोले को मुसहरी टोला कहा जाता है। हम वहाँ पे हैं और अभी हम, जैसा कि अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बैक स्टूडियो विद यशस्वी में हम जिस तरह की कहानियाँ दिखाते हैं, जिन गाँव की कहानी दिखाते हैं, जिस वर्ग की कहानी दिखाते हैं, उसमें से जो मुसहर जाति है अभी भी पूरे देश में जो हाशिए का समुदाय है उसमें सबसे निचले जो पायदान है उस पर वो मुसहर जाती है। तो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम फिर से वही दिखाएंगे कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपना प्रचार किस तरह से करती है, अपना जो मुद्दे होते हैं, अपने जो विचार होते हैं वो किस तरह लोगों तक पहुँचाती है और किस तरह से वोट मांगती है आज के दौर में भी। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कुछ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ के मुसहर जाति के जो लोग हैं उनसे किस तरह से वोट की अपील की जाती है, उनके अंदर किस तरह से जागरूकता फैलाया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को दिखाएंगे। कहब तो लाग जाई धक से 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 बड़े बड़े लोगन के महला तू महला भैया महला तो महला, बड़े बड़े लोगन के महला तू महला भैया महला तो महला। अरे और एगो गार्डन अलग से अरे कहब तो लाग जाई धक से कहब तो लाग जाई धक से और हम गरीबन के झोपड़ी जुलुम बा भैया झोपड़ी जुलुम बा और हम गरीबन के झोपड़ी जुलुम बा भैया झोपड़ी जुलुम बा। पानी देखो टप जाई टप से कहब तो लाग जाई धक से कहब तो लाग जाई धक से कहब तो लाग जाई धक से। बड़े बड़े लोगन तो रसगुल्ला खावे भैया रसगुल्ला खावे, काजू खाए भैया कतली खाए भैया इडली खाए और हम गरीबन के चीनी जुलम भैया चीनी जुलम बा। दाम देखो बढ़ जाए फट से कहब तो लाग जाई धक 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 से। हम देखते हैं लगातार जो देश के अंदर और आसपास भी, मतलब आए दिन देश में चर्चा चल रही होती है कि देश विकसित हो चुका है, विकास का गुरु हो चुका है, मगर हम देखते हैं हमारे पास सड़कें नहीं है, हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे हैं। हाँ, उसी कड़ी में हम देखते हैं कि जितनी स्कूलें थी, यदि स्कूलें होंगी तभी तो बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, मगर पिछले एक साल के अंदर 1800 स्कूल पूरे बिहार के अंदर बंद कर दिया गया। कौन सा स्कूल बंद कर दिया गया? सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया। आप लोग के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ सकते हैं? बताइए, आप में से कोई बता सकते हैं कि आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे? नहीं पढ़ते होंगे। मगर हम देखते हैं कि जो स्कूल आम गरीबों के लिए स्कूल था, उस स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है। किसके लिए बंद किया जा रहा है? कि बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सवाल नहीं करेंगे। पढ़ लेते तो हम सवाल करते ना, हमारे लिए सड़क नहीं है, हमारे लिए स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं आते हैं, हमारी क्लास की स्थिति खराब है, हमारे लिए चापाकल नहीं है, ये सवाल हम करते। हमारे बच्चे सवाल करते कि सड़क क्यों नहीं है हमारे घर तक। ये जो बेसिक जरूरत है कि सड़क होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए,
उसकी भी व्यवस्था नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बोलते हैं कि मतलब हमने महिलाएं नीतीश सरकार की दीवानी है। कहा जाता है कि महिला वोटर तो नीतीश सरकार से अलग ही नहीं हो सकती है। यदि महिला को यदि बोलते हैं कि उनका कोर वोटर है, तो महिला का सबसे प्यारा चीज क्या होता है? उसका बाल बच्चा होता है कि नहीं होता है? मगर उसके बाल बच्चे पे ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके भविष्य को वो डुबाए जा रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि हम 10,000 रुपया देंगे। क्या 10,000 रुपया आप लोगों को मिल गया? कितने लोगों को मिला है? किन्हीं को नहीं मिला। यदि जिनको मिल भी गया होता, वो लोन के तौर पे दे रहे थे, जो कि आपको वापस करना था। तो ऐसी सरकार को बिल्कुल नहीं चुनना है, जो आपको चुनाव के पहले जो है वो धोखा दे रहा है। 20 साल से उनका सरकार है, 20 साल से क्यों नहीं दिए वो? ये सोचने वाली बात है ना कि 20 साल से वो नहीं दे रहे थे, चुनाव आया, चुनाव के समय पे वो दे रहे हैं महिलाओं को। वो धोखा ही है ना। यदि वो सड़क बनवा दें, वो अच्छी स्कूल बना दे, तो हमें 10,000 रुपए की जरूरत है। यदि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लेंगे तो 10,000 रुपए की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप खुद कमाने लग जाएंगे, आपके बच्चे खुद कमाने लग जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना बात खत्म करेंगे कि कॉमरेड अजय कुमार, जो कि आपके विधायक प्रत्याशी हैं, जो कि पूरे 5 साल आपके बच्चों के लिए काम किया है, आपके लिए काम किया है। कैसे? पूरे बिहार के अंदर जब स्कूल बंद हो रहे थे, तो विभूतिपुर के अंदर भवनहीन विद्यालय के अंदर भवन बन रहे थे। बिहार के अंदर 22 विद्यालय ऐसे थे जिनके भवन नहीं थे, उनके भवन बना है सिर्फ विभूतिपुर के अंदर। हम देखते हैं कि अंबेडकर विद्यालय बनता है, जहां पे दलितों और पिछड़ों को 720 बच्चों को रह के पढ़ने की व्यवस्था की बात कॉमरेड अजय करते हैं। हम देखते हैं कि जिस गरीब, जैसे आप लोगों के पास रहने की जमीनें नहीं है, तो उनको 5 डिसमिल जमीन सरकार से मांग कर लाने की बात वो करते हैं। वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की बात वो करते हैं। पहले 400 रुपया मिलता था, अब 1100 रुपया मिलता है। इन सारे काम को लेके कॉमरेड अजय सदन के अंदर लड़ते रहे। तो इसीलिए इस बार भी कॉमरेड अजय को चुन के लाइए आप लोग, ताकि वो अगले 5 साल भी आपका काम करते रहें। इसीलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप किसी को भी विचार से सहमत रखते हो ना रखते हो, मगर कॉमरेड अजय को इस बार चुन के लाइए। बात नहीं जुल्म की सर मरोड़ा सांप का, कैसे कुंडल मार कर बैठा है जोड़ा सांप का। साहिबान, जब तक ये चमेली की जड़ों पर छिप कर बैठा है, इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खेलता है। इसलिए साहिबान, पापी पेट की खातिर तो लड़के खेल शुरू करे। साहब लोग, मैं जादूगर हूँ, बहुत बड़ा जादूगर, तरह तरह का जादू दिखाता हूँ। लड़के को लड़की और कुत्ते को बकरी बनाता हूँ। लड़के, खेल शुरू किया जाए। अरे क्या खाक शुरू किया जाए उस्ताद? साहब लोग, मेरे जमूरे में एक बुरी आदत है, जब तक पब्लिक ताली नहीं बजाती, ये अपना खेल शुरू नहीं करता। लड़के, उस्ताद मजा आया? अरे क्या खाक मजा आया उस्ताद? लगता है तमाशबीन घर से रोटी खाकर नहीं आए, रो रो कर तालियां बजाइए उस्ताद। अब तो खुश है ना उस्ताद? तो लड़के, उस्ताद पलट, तेरा ध्यान किधर? अरे देख लिया, क्या देखा? जादूगर के हाथ में कबूतर। अबे जिंदा या मरा हुआ? अरे जिंदा, लेकिन डरा हुआ। अबे इसकी चोंच में क्या है? इसकी चोट में तरह तरह के कार्ड है उस्ताद। कार्ड? अबे वो क्या होता है? अरे कबूतर ने अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड बनवाया है, और सरकार से 5 किलो राशन के लिए राशन कार्ड बनवाया है। अच्छा, और वोट देने के लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाया है उस्ताद। वाह, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और 10 मलूका कह गए सबके दाता रहा। अरे उस्ताद,
ये पुराने जमाने की बात है, अब ना चला करती। अब तो कबूतर को भी वोट देने का पूरा पूरा अधिकार है। अबे तो तेरा वोटर कार्ड कहाँ है? अरे उस्ताद, तुम पे तो बहुत जोर से हंसी आती है। कान संभाल कर लड़के, वरना मार मार कर टुकड़े कर दूंगा। अरे उस्ताद, पूरी दुनिया को जादू दिखाते हो और इतना भी नहीं जानते कि वोटर कार्ड हम जैसे रोज कमा कर खाने वालों का नहीं होता। अरे वोटर कार्ड तो उनका होता है जिनका कोई पक्का ठिकाना हो। बात तो तू ठीक कहता है लड़के। तो एक बात बता, हाँ उस्ताद। मैं मदारी क्यों? पेट की खातिर। तू जमूरा क्यों? पेट की खातिर। खाया क्या? हवा। पिया क्या? अरे खूब सारा पानी। वाह, इस महंगाई में, इस बदहाली में, इस घोर समस्या वाले युग में हमने इतना कुछ खा पी लिया। अरे अब इन साहब लोगों की भी सोच। हाँ उस्ताद, सोच लिया। क्या सोचा? अरे उस्ताद, यहाँ पर जितने भी आए तमाशबीन, महिलाएं अपनी समस्या के लिए, महिला उत्पीड़न को लेकर और बुजुर्ग अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए, नौजवान रोजगार की तलाश में दिल्ली, पटना वगैरह जाने के लिए, बड़े बड़े शहरों में जाने के लिए परेशान है महाराज। और साथ ही साथ बिहार में हो रहे घोटाले को लेकर और इतने सारे पेपर लीक को लेकर परेशान है महाराज। तो लड़के हाँ उस्ताद। इन सब साहब लोगों की मदद करेगा? करेगा उस्ताद। तो इन सब साहब लोगों की समस्या का समाधान ढूंढ के ला। ना 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 उस्ताद, आज से ना तू मेरा गुरु ना मैं तेरा चेला। और मैं मत छोड़ के चला। अबे कहाँ जाता है बे? अरे तेरा मेरा साथ ऐसे नहीं छूटेगा। अरे उस्ताद, अगर पूछो हैं? कि नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहा है, वो मैं बता दूंगा। अरे देश में इतनी भुखमरी क्यों हो रही है और गरीब गरीब बना जा रहा है, अमीर अमीर बना जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये भी मैं बता दूंगा। और उस्ताद, साथ में मैं ये भी बता दूंगा कि अडानी अंबानी का गल्ला कौन भर रहा है, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन समस्या का हल नहीं कर सकता महाराज। अरे अगर साहब लोग खुश हुए तो बहुत सारा। और साथ ही साथ महंगाई का भी इसमें आपका जादू का जो न चलने वाला है। तो लड़के उस्ताद, फेंक अपनी चादर को परे और कर कुछ ऐसा कमाल कि देश की जनता हो खुश और देश के दुश्मन हो पामाल। तो उस्ताद देख मेरा कमाल। उस्ताद, गोला घन्ने के पास से नजर के कंधे पर बैठकर अपनी रेशमी मूंछों को बालों को हटकर आशीर्वाद लेकर काली कलकत्ते वाली का, अरे सुनार लगाऊंगा जमाखोर मवाली का, दबा कर बैठे हैं राशन के बोरे को, भूखा न जाता मदारी अपने छोरे को, जमुना तरफ जाए इमरती के हाथ में, खाट करते बनिए बैठे दीवाने के हाथ में। तो मेहरबान कदरदान, अपने दुश्मनों को पहचानो। और हाँ बता दो कि नाचीज भी इस माँ का कहला है। लड़के तेरे इरादे तो नेक हैं, पर तू ये सब करेगा कैसे? हेलो, कौन है भैया? आए? क्या कहा? धान? अरे धान क्या हुआ, भीग गया है? अरे सूखा भीगा मिला के सब खरीद लो। अरे 2-4 हजार ट्रक अंदर करा लो। अरे अभी सस्ते में मिल जाएगा। फायदा? अरे बस फायदा ही फायदा है। अरे नीतीश जी के राज में फायदा ही फायदा है भाई, इसको बाद में बिलेट करेंगे। चलो ठीक है। हेलो, कौन? इंस्पेक्टर साहब, क्या कहा? अरे आपको हमारा ही गोदाम मिला था छापा मारने को। अरे साहब, रखा हुआ है। अरे आपका माल हमने थाने में भिजवा दिया है। हाँ, अरे भिजवा दिया है, ले लीजिए। जी, अरे साहब ऐसा मत करिए। अरे भैया, मेरा नाम अमीर चंद फकीर चंद फेकू है। मैंने काली मिर्च में पपीते का बीज मिलवाया, धनिया पाउडर में घोड़े की लीद मिलवाया,
अब तुम लोग खा रहे हो तो मैं क्या करूं? लगता है यही है। अबे ओ सिंदबाद झांझी के भतीजे, अबे कौन है बे? कुछ हमें भी दे दे लाला। अबे है कौन तू? मैं हूँ जनता का हरकारा। जनता का हरकारा? हाँ, अरे तो मेरे पास क्यों आया? मैं लेना है राशन का बोरा। राशन का बोरा? हाँ, अबे बाहर देखा नहीं, आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा है। देख भाई, मैं आया हूँ तो मुझे चाहिए और मैं लेके जाऊंगा, है? तो चुपचाप निकाल दे क्या निकाल दे? राशन का बोरा। अबे यहाँ कुछ भी नहीं है, नंगे भिखमंगो। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगा? तू देख देख। अरे अरे क्या कर रहा है? जय काली कलकत्ते वाली, तेरा बच्चा ना जाए घर, है? जो भी तेरे सामने आ जाए चित मुंह पे गिर जाए, रास्ते के साथ आता है सरक, तेरे मुंह को ऊंची करक, दुश्मन का करेगा करक, गिरी 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 गिरी। अबे अबे अरे भैया, आपने राशन का बोरा देखा? अरे देखा? अरे मेरा राशन का बोरा। अरे अच्छा, तो तुझे यहाँ घसीट लाए हैं मेरे मुनाफे के दुश्मन। अबे अरे भागता कहाँ है? अरे हमने ट्रक के ट्रक घी रखा था, तेल रखा था, परचून रखा था, आटा रखा था, है? चावल रखा था, नून भी रखा था। अरे सब खाली हो गया। अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे अरे ओह, मैं नीतीश कुमार से इन विपक्ष वालों की, इन गठबंधन वालों की शिकायत करूंगा, मोदी जी से भी करूंगा कि ये सब अनाज सस्ता करने की मांग कर रहे हैं। हाँ हाँ। अरे उस्ताद, अरे उस्ताद, अरे कहाँ गया उस्ताद? अरे यहीं हूँ, बैठा हूँ भाई, बता क्या हुआ? अरे उस्ताद, सब चोरी हो गया। चोरी हो गया? हाँ, अबे किसने चुराया? अरे चोर ने फिर चुरा दिया। अबे वो चोर कौन? अरे वही वोट चोर, और कौन? अच्छा, वोट चोर। हाँ, तो इसका समाधान क्या है? समाधान जनता परेशानी में गिरफ्तार है, गिरफ्तार है। महंगाई की मार है, अरे बड़ी बड़ी मार है, महिला परेशान है, बहुत बहुत परेशान है उस्ताद, युवा लाचार है। बहुत लाचार है। तो इसका कोई उपचार है? उपचार? हाँ उस्ताद, एक उपचार है। तो बोल दे। बोल दूं? बोल दे। अपने राज खोल दूं? खोल दे। तो उस्ताद खोल दे अपने तिरस्मी गैरेज और भाग कर उस उड़न खटोले को। अबे वो किस लिए? अरे बंदा जाएगा दौरे पर, मैं वो किस लिए? लाने किसी मंत्री उमा संतरी को। तेरे इरादे तो नेक है बेटा, पर तू ये सब करेगा कैसे? अरे उस्ताद, बैठ उड़न खटोले पे गश्त मारेगा बंदा, दूर दूर तक फहराएगा अपना जादुई फंदा, किसी को देगा दूध और किसी को देगा चंदा, और निकाल लाएगा हर नदी नाले से, पहाड़ी खाले से, मकड़ी का जाले से किसी मंत्री नुमा संतरी या किसी षड्यंत्री को, और पेश करेगा जनता की अदालत में। हाँ उस्ताद, कहाँ पहुँचा? पटना। अरे क्या देखा? सारे मंत्री कक्ष खाली है उस्ताद। अबे खाद्य मंत्री कहाँ है? अरे खाद्य मंत्री तो वो टॉयलेट के उद्घाटन में गए। अबे सड़क मंत्री कहाँ है? अरे सड़क मंत्री का तो सड़क ही गायब हो गया महाराज। अबे कोई है वहाँ मंत्रालय में? हाँ एक है, लेकिन आराम फरमा रहा है। अबे उसे ही घसीट के ले आ। हाँ उस्ताद। मंत्री जी कौन है? मंत्री जी, अरे कौन है? अरे जनता का हरकारा। जनता? अबे ये किस चिड़िया का नाम है बे? अरे मंत्री जी, जिसके अंडों से बोट निकलते हैं, बोट। अच्छा, यू मीन द पीपुल? या
पीपुल क्या मांगता पीपुल? पीपुल अपना इंसाफ मांगता। इंसाफ हम करेगा इंसाफ। अरे पहले तुम करो अपना मुंह साफ, उसके बाद होगा इंसाफ। आओ लोगों तुम्हें दिखाए मंत्री हिंदुस्तान का, रातों में मंडराता जैसे गीत कब्रिस्तान का। मंत्री आया रे, मंत्री आया रे, मंत्री आया रे, मंत्री आया रे। देश बचाओ नारा देता देश को नहीं खा जाए, अमेरिकी हो या जापानी मंत्री नल खुलवाए। इसके महलों में दबा है बंदे हिंदुस्तान का। आओ लोगों तुम्हें दिखाए मंत्री हिंदुस्तान का, रातों में मंडराता जैसे गीत कब्रिस्तान का। उस्ताद, अरे उस्ताद, अरे बोल बे। अरे उस्ताद कहाँ हो? अरे यहाँ बैठे हैं यार। अरे उस्ताद आप भी बार बार बैठ जाते हो। अरे एक बार बैठ गए तो खड़े नहीं हो पाते। बोल, लाया उस्ताद, किसे लाया? मंत्री। वाह, तो कर दे मुनादी तमाशबीनों में, बैठा दे खौफ सबके सीनों में। मंत्री अर्थ से फर्श पे आया है, जरूर कोई कहर साथ आया है, जरूर दाल में कुछ काला है, इसके पीछे भी वोटर लिस्ट का घोटाला है। मंत्री जी भाषण देना जानता है ना? वही तो जानता हूँ। शुरू हो जा। भाइयों और बहनों, इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महिलाओं का सम्मान वापस लाएंगे और बड़े बुजुर्गों को पेंशन दिलवाएंगे। अरे तो पिछले 10 साल तक क्या कर रहे थे? तुम्हारी तो सरकार थी। हम भूल गए थे, अब हमें याद आ गया है, तो इस बार आप सबका विकास होगा। क्यों? एक भाषण अरे देना। खामोश लड़के, उस्ताद, क्या इस मंत्री ने सच बोला? अरे बिल्कुल नहीं उस्ताद, क्या इसने ईमानदारी से काम लिया? कभी नहीं उस्ताद। जो इस पर सत्यवादी वसीकरण मंत्र फूंक दूं, फूक दो उस्ताद। सच्चाई सामने आएगी, अरे आएगी, झूठ की कलई खुल जाएगी। बिल्कुल खुल जाएगी। टिंग छक, सच बोल झटपट, झूठी बात को छोड़ चंदिंग बोल। नीम करेला चिपकली बिच्छू साफ विचार, सीकर कोयल के गिरी 100% सवार। अंजन मंजन दुख मंजन संकट मो चुके बाप, सकी दिखा दो नीलकंठ सचमुच से आप। ओम गिली 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 ओ। मंत्री जी उस्ताद। खड़े हो जा। खड़े हो गया उस्ताद। मंत्री सावधान, सावधान। बैठ जा। बैठ गया उस्ताद। अरे उस्ताद ऐसा कदम ना करे उस्ताद। अरे उस्ताद, अगर आपने ऐसा अपना चेला बना दिया तो मैं भी बेरोजगार हो जाऊंगा उस्ताद। अबे ये मुझसे भी बड़े मदारी अडानी अंबानी इनका जमूरा है। तेरे मेरे हाथ तो आज लगा है ये। इसका इंटरव्यू मैं ले लूं उस्ताद? आज मुझे ही लेने दे, तू आराम कर। मंत्री जी उस्ताद। खड़े हो जा। खड़ा हो गया उस्ताद। तू मंत्री क्यों? पेट के खातिर। गलत बोलता है, तू मंत्री देश की जनता की खातिर। अरे ना 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 उस्ताद, मैं मंत्री पेट के खातिर। अरे जनता को तो मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। अबे चुनाव से पहले तो तू इनके पीछे हाथ जोड़कर घूमता था, वो किस लिए? अभी भी घूमूंगा, पर शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी, चुनाव से पहले आ गले लग जा और चुनाव के बाद हम आपके हैं कौन। वो भाषण देना जानता है? वही तो जानता हूँ उस्ताद, देखने में उस्ताद हूँ, उस्तादों का उस्ताद। तो शुरू हो जा। भाइयों और बहनों, अगर अभी भी आप लोगों को ये लगता है कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, अरे इन छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं और किसानों के बारे में सोच रहे हैं, तो माफ करना, आप सब लोग घनघोर बेवकूफ हो। जो आप लोग पिछले 10 सालों में नहीं समझ पाए तो अब क्या खास समझोगे। और आपको पता है ना, इस बार तो वैसे भी हमने वोटर लिस्ट से मात्र बिहार के 65 लाख वोटरों का नाम हटा दिया है, तो इस बार वैसे भी हमें कोई नहीं रोक सकता जीतने से। और आप लोग ऐसे ही उम्मीद बना के रखिए कि आपका नेता आपका विकास करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तब तक तो नहीं जब तक हम हैं। क्यों साथ? खामोश,
लड़के हाँ उस्ताद। अबे दूर कर से मेरी नजरों के सामने से। है क्या इसे? लड़के हाँ उस्ताद। अबे बांध दे बोरिया बिस्तरा हाँ उस्ताद। और चल दे काशी। काशी? काशी की उस्ताद? वहाँ तो हर आदमी अपना भी उस्ताद निकलेगा, वहाँ अपना जादू ना का चलेगा उस्ताद। अरे वहाँ उस्ताद गौर का धंधा करने नहीं, संन्यास लेने जाएगा। अरे उस्ताद, अगर आप जैसे लोगों ने संन्यास ले लिया, अरे तो इन बेचारों का क्या होगा? अरे इन महिलाओं का क्या होगा? अरे इन बुजुर्गों का क्या होगा? और यहाँ के नौजवानों का क्या होगा? वो तो हमेशा की तरह आएंगे, तमाशा देखेंगे, हाँ हाँ करके ताली बुला के चले जाएंगे उस्ताद। अगर आपने संन्यास ले लिया तो इन लोगों को कौन समझाएगा, कौन इनको सही राह दिखाएगा उस्ताद? नहीं लड़के, ये जनता, ये तमाशबीन जो यहाँ पर हमारा खेल देख रहे हैं, ये सब जानते हैं कि यहाँ पर जो भी हमने दिखाया वो ना हमारे हाथ की सफाई थी, ना ही कोई काला जादू था, बल्कि ये हमारे देश की सच्चाई थी। पिछले 10-12 सालों से जो ये निरंतर लूट रहे हैं उसकी सच्चाई थी। तो मेहरबान कदरदान, हो सकता है कल जब अपने आप खेतों को निकले, स्कूलों को निकले, दफ्तरों को निकले, तो ये मधुर मदारी और इसका ये नाची जमूरा सड़क के किसी किनारे, किसी चौराहे पर आपको हिंदुस्तान की ये सच्चाई बयां करते हुए ना दिखे। लेकिन आपको जरूरत है अपनी आंखें खुली रखने की, अपनी दिमाग रोशन रखने की। पहचानिए आपका असली दुश्मन कौन है, आपका असली साथी कौन है, और सिर्फ जुमलेबाजी कौन करता है, किसने वोटर लिस्टों से नाम गायब किए हैं, पहचानिए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।